बासपुर स्वामी के स्तवन में बहुत गंभीर व्याख्या कर रहे हैं और प्रत्येक साधक को, प्रत्येक श्रावक को गूढ़ रहस्यमयी विद्या समझना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक दृष्टि पर जो वितंडा हो रहे हैं, इसका निरसन है। बाह्यश्च इतरश्च अभ्यंतरम। बहिरंग का इतर क्या है? अभ्यंतर। बहिरंग का इतर क्या है? अंतरंग। तौ च तौ उपाधि। तौ च तौ उपाधि। बहियंत्रोपाधि समग्रतेयम्। अंतरंग बहिरंग संपूर्ण उपाधि इयम कार्य द्रव्यगता स्वभाव। द्रव्य का कार्यगत स्वभाव। अभी हलचल है, वो एक आपको हलचल में सुनाई नहीं पड़ेगा अभी से। इतने ग्रुप में हलचल चल रही है मानसिक। सुनो भाई, प्रश्न सुनो पहले। एत सर्वम जैनमतम एव घटते नान्यते दर्शन आहा। ये सभी जैन के मत में घटित होते हैं, अन्यत्र नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा आप कहते हैं। तो प्रश्न आप दो प्रकार से रखो। सारस्वत सागर जी, चेहरा नहीं बनाना चाहिए, मुस्कुराओ। अब देखो इधर, आपको मालूम है कि सामने वालों को सब मालूम है। आओ, तो चेहरा क्यों बनाने का? ये दो प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। इधर देखो भाई, जो अंतरंग वैरंग हेतु हैं वो जैन मत में ही घटित होते हैं, अन्यत्र नहीं होते। ये प्रूपण अपेक्षा, व्याख्यान अपेक्षा, समझ अपेक्षा। सुनना, अब आपका सिर इसलिए मैं ऊंचा कराता हूं। कल जैसे हमने अपेक्षा लगाई थी दूसरी, आपकी 1 घंटे चर्चा होती रही, अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? पहुंचे उपादान के पास। अंतिम निर्णय कहां पहुंचा? उपादान के पास। ठीक है ना? इसी प्रकार से जो हम प्रश्न खड़ा करवा रहे हैं, जिनकी बुद्धि नहीं चलती उन्हें अच्छे सुनना चाहिए। सुनने से, पढ़ने से यही फायदा है कि हमको, जैसे प्रवचन सुनते ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वक्ता बोल रहा है। देखो, मैं अपनी बात बता रहा आपको। आचार्य विराग सागर जी बहुत बड़े ज्ञानी, इसमें कोई शंका नहीं है। जिनको शंका हो वे अज्ञानी। उनको संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली सब आती है, गुजराती, मराठी, सब भाषाएं आती हैं। आइए, इसके साथ साथ सिद्धांत का ज्ञान। अब जब भी द्रव्यानु का गहरा ज्ञान है, जब वे परमात्म प्रकाश की वाचना करते थे, कहाँ? इटावा बीना में, बजरिया बीना में। ठीक है, तो मैं बस यही देखता रहता, देखो अब क्या बोल रहे हैं, अब देखो क्या बोल रहे हैं। हम क्या सोचते थे? इतना सोच कैसे पाते हैं? इतना सोच कैसे पाते हैं? बोले हम तो सोच ही नहीं पाते, इतना सोच कैसे पा रहे हैं? ठीक है ना? तो उसमें क्या लगता था, अपन छोटे थे, उनका हमने सबसे पहला ग्रंथ पढ़ा चेतन चिंतन। आचार्य श्री की इतनी छोटी सी पुस्तक थी, चेतन चिंतन। ठीक है, वो चेतन चिंतन उन्होंने हमको जब संघ में आए अध्ययन के लिए दे दी। अब मैं सोचता था कि बाप रे, कितना सोचना जानती है। बोले ग्रंथ लिख लेते हैं, चेतन चिंतन। ठीक है, अब सोचो कितना विकास होता बुद्धि का। अब कैसे होता है बेटा? विश्वास मान, श्रुत श्रुत श्रुत। आप श्रुत का अर्थ निकाल लीजिए, तुम्हें समझ में आएगा सब कुछ। सार सागर जी, श्रुत श्रुत श्रुत। श्रुत यानी महात्मा समकेश सागर जी, वे कहाँ है? शहर सागर। मताई दिख रही कि मताई दिख रही?
अब दूध पिलाने वाले घर नहीं जा पाओगे। अब जिनवाणी माता को सुनो, सुनो बेटा। तो श्रुत श्रुत अध्यापकों की आवश्यकता, टीचरों की क्या आवश्यकता, उपाध्यायों की आवश्यकता, गुरुओं की आवश्यकता, श्रुत श्रुत श्रुत। हर जगह सुनने से शक्ति बढ़ती है, सुनने से ज्ञान बढ़ता है, क्षोभम बढ़ता है। योद्धा लड़ते हैं कि सेनापति, सामान्य सैनिक लड़ते हैं, सेनापति तो खड़ा आदेश कर रहा है, लड़ता है बहुत आवश्यकता पर। लेकिन जोश कौन बढ़ता है? सेनापति। अब देखिए ना, उसके भाषण पर जोश आता है तो शब्द शक्ति, अभिव्यंजक, व्यंजना, व्यंजना शब्दों में व्यंजना शक्ति है, तो वो सुनते। इसी प्रकार से आप जितना अधिक सुनोगे उतने ज्ञानी बनोगे। जो सुनना ही नहीं पसंद करता है, पे समझ लें कि तुम ज्ञानी बनने वाले नहीं हो। पहले सुनना पड़ेगा, फिर सुनाने योग्य बन पाओगे। जो सुनना नहीं जानते, सुनाने योग्य भी नहीं बन पाएंगे। सुनाने की विधि तो सीखना पड़ेगी ना। ठीक है। श्रुत कैसे बढ़ती बुद्धि? श्रुत। तो बाह्यंत्रोपाधि समग्रतेय कार्य। तो हमने दो प्रश्न किए, ठीक है, दो रूप में उत्तर खोज रहे हैं कि सभी मतों में है क्या? नहीं, शादवाद तत्व की प्रूपणा तो जैन मत में ही प्रभु, आपके मत के बाहर है ही नहीं है। लेकिन जो अंतरंग बहिरंग हेतु से कार्य सिद्धि होती, बोला क्या जैन मत में ही है? तो कार्य की सिद्धि तो सर्वत्र है। कार्य द्रव्यगत स्वभाव, ये तो द्रव्यगत स्वभाव है। इसको बोलना था बार बार, इसलिए हम बार बार बोला। तुम एक पर टिका रहा, बस तुम घबराओ मत। अच्छा बोला, बताओ ईमानदारी से, तुमने तो विश्वास के बल पर तुम कल टिके रहे। नहीं, ये तो लिखा था, परंतु हम आपको ये पता नहीं था कि निमित्त में उपादान लेके आए। ठीक है, योग्यता। परंतु तुम धन्यवाद पात्र क्यों? तुम गुरु के विश्वास पर टिके रहे तो विजय होगी तुम्हारी। सरस्वत द्रव्यगत स्वभाव। तो जो द्रव्यगत स्वभाव है, हार जीत का विषय नहीं है, वस्तु व्यवस्था ऐसी है, दोनों पक्ष सम्मत थे। हाँ, द्रव्यगत स्वभाव। तो मन नहीं लग रहा तो फिर चेहरा क्यों बनाते हो? द्रव्यगत स्वभाव, महिमा मंडित होने के लिए बना रहे क्या? तो फिर देखो इधर, हाँ, द्रव्यगत स्वभाव। देखो बालक, विषय समझो, विषय कठिन है, सबको समझ में नहीं आता। कोई एक समझदार तो चेहरा दिखना चाहिए कि भाई इनको समझ में आ रहा है। बोला द्रव्यगत स्वभाव। तो अर्थ पर्याय का प्रबंध चल रहा है, ठीक है। तो अगुरु लघुड़ का प्रबंध चल रहा है। जो अगुरु लघुड़ का जो प्रबंध चल रहा, अर्थगत स्वभाव है, वो है पदार्थगत स्वभाव। नैवानता मोज विधि। हाँ, लेकिन कोई ये ना समझ ले कि बाह्य क्रियाओं में ये लगता है। कोई ये ना समझ ले कि रोटी बनाने में ही लगेगा, कि पकवान बनाने में लगेगा, अन्य कार्यों में लगेगा, घट बनाने में लगेगा। अरे जैसे घट बनाने में लगता है ना, ऐसा मोच विधि पुंसाम, तो मोच की विधि में भी लगेगा। पुंसाम, अहो पुरुषो, आत्मा ही तो पुरुष है, तो अंतरंग विधि जो ना आपकी, उसमें भी लगेगा। रत्नात्रय का पालन, द्रव्य संयम और भाव संयम, अंतरंग और बहिरंग दोनों हो गए। इसलिए प्रभु ऐसा आपने कहा, तेनाभिवंदित मिश्री बुधानाम, इसलिए बुद्धिमान ऋषियों के द्वारा आप वंदनीय हो, क्योंकि आपने ये कथन किया प्रत्येक वस्तु का परमन उभय रूप होता है। तो
हे बालक सुनो, उठक पटक के लौट कर वहीं गिर पड़ता है। कल आपको पूरा हमने समय दे दिया था, ठीक है। फिर रास्ते में चर्चा कराई हमने इसी पर, ठीक है। कल आपका प्रश्न का उत्तर भी दिया था। अब पुनः मेरी तरफ देखो, वो शास्त्र मत देखना, इधर देखो। शाम को पुनः कोई प्रश्न किया था किसी ने, तो हमने समझाया था ये देखो, बहुत सारे कार्य बहिरंग कारणों से होते हैं। बहुत सारे बोलो, कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें बहिरंग नहीं है, अंतरंग में ही होते हैं। चौथा श्लोक का ध्यान रखना। यद वस्तु बाह्यम गुरुदोष होते निमित्त अभ्यंतर मूल हेतु आध्यात्म व्रतस्य तदंग भूतम अभ्यंतरम केवल मप्पलम थे। तो फिर बोले तो अभ्यंतरंग ही समर्थवान है। तो कैसे समर्थवान है? जब योगी दिगंबर मुनि बन चुका है, पिच्ची कमंडल रखे हुए हैं, ये अंतरंग बहिरंग साधन तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। दिगंबर भेष ये भी बहिरंग, लेकिन ये बहिरंग की सीमा है। छठवें गुणस्थान तक इस बहिरंग का पूर्ण उपयोग है अंतरंग के साथ। छठवें गुणस्थान का भी अंतरंग ध्यान रखना, ये बहिरंग ही बहिरंग है। फिर जो छठवें गुणस्थान का अंतरंग जो है वो मूल हेतु बनता है सप्तम गुणस्थान के अंतरंग के लिए। सप्तम गुणस्थान का अंतरंग है जो, वो हेतु बनता है षष्ठ अष्टम गुणस्थान। ऐसे क्रम से चले जाना, अंतरंग ही हेतु बनते चले जाएंगे। बहिरंग का विकल्प वहां कुछ भी नहीं है। बोलो बालक, ठीक ठीक। चलिए, बहुत सारी ऐसी सामग्री है लोक में भी, पौद्गलिक पदार्थ, जिनमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रबंध चलता है। नैसर्गिक प्रणमन, नैसर्गिक प्रणमन इसमें बहिरंग कुछ नहीं है, फिर भी बहिरंग है। काल द्रव्य कुछ करता नहीं, पर काल द्रव्य के बिना प्रमाण का बोध होता नहीं। बड़ा गहरा, बहुत आनंदमय विषय। इसलिए जब जैसे माँ बटलोई में दूध भर दिया और चावल छोड़ दिए, अब ढक्कन बंद है, अब माँ तो वहां बैठनी है, उसको काम चल रहा है, काम चल रहा है। पंचकर्म होने जा रहे तो मैं रावट भाट राम, ठीक है। समतीस पूछना, जब तक मंडप नहीं बना, संग नहीं पहुंचा, भगवान नहीं पहुंचे, बहुत काम है। और जैसे क्रिया प्रारंभ हो जाती है, फिर बाहर के काम समाप्त, जो कुछ होता पंडाल के अंदर होता। अब कहाँ होगा? पंडाल के अंदर। ऐसे ही जब काम प्रारंभ नहीं होता तो बहुत सामग्री जुटाना पड़ती है, पिच्ची, कमंडलू, दिगंबर मुद्रा। इसके बाद फिर तो अंदर बैठ के ही काम होना है, ठीक है। हाँ, अंतरिंग। तो उपादो हेतु उपादान सहकारी कारणयो। भैया सुन ले मित्र, अब प्रश्न नहीं करना है, हाँ समझो भी। प्रश्न नहीं करते रहोगे तुम्हारी बुद्धि का क्या होगा, समझो अब थोड़ा। उपादान से कारण तयो, उन दोनों में समग्रताम संपूर्णतया इयम प्रतीयमाना, संपूर्ण रूप से ये प्रतीति में आता क्या? कार्येषु घटादिषु। अब दिक्कत क्या ना उन लोगों के साथ जो रट्टुत होते हैं। दिक्कत किन साथ है? जो रट्टुत होते हैं। जयेंद्र सागर जी,
यदि आपने कह दिया घट तो बेचारे पट नहीं कह पाएंगे, चट नहीं कह पाएंगे, वो घट ही रहेगा उनके पास। जबकि चाहे कट हो चाहे चट हो पर घट हो, ये सब अंतरंग बहिरंग हेतु से बनते हैं। ठीक है, तो कार्येषु घटादिषु आदिषु और भी लगा लेना चाहिए। ते तो मते, हे प्रभु वे आपके मत में कथम भूता सा, वो किस प्रकार से है। द्रव्यगत स्वभाव, ये द्रवगत स्वभाव है। जीवादि पदार्थगत, जीवादि पदार्थगत अर्थ क्रियाकारत्व स्वरूपम, जो अगुरु लघुड़ का प्रमाण है ना, यही तो अर्थ क्रियाकारत्व भाव है। ठीक है, आला पद्धति में आपने पढ़ा है। अन्यथा एतस्मात्, ये इस प्रकार से तत्समग्रता, समग्र रूप से संपूर्ण रूप से तत्स्वभावात्, अपने स्वभाव में स्वभावतः प्रकारांतर अन्य च, और प्रकारांतर से अन्य, तत्समग्रम। सुनिए, स्वमें प्रणमन वो अन्यों में प्रणमन, घटादि प्रणमन तो आत्मादि प्रणमन, सब में प्रणमन। सत तद असमग्रता इतर स्वभावात् प्रकारेण, तो जो समग्र असमग्र रूप से और तत्स्वभाव प्रकार रूप से नैव मोक्ष विधिंस, न इस प्रकार से मोक्ष विधिंस च शब्द अपि शब्द अर्था, अपि शब्द का अर्थ है इसे मोक्ष विधि भी लगा लेना चाहिए। मोक्ष की विधि भी ऐसी होगी जैसे घटपट के अंतरंग बहिरंग हेतु से बनता ना, ऐसे मोक्ष भी अंतरंग बहिरंग हेतु से प्रकट होता है। ऐसा भूल मत कर लेना कि मात्र घटी के लिए मिट्टी और चकाचीवर चाहिए। ठीक है, जैसे घट के बनाने के लिए मिट्टी के साथ चकाचीवर भी चाहिए, ऐसे भगवान बनने के लिए भाव के साथ साथ द्रवलिंग भी चाहिए, और द्रवलिंग तुमने प्राप्त के लिए कपड़े उतारे नहीं, पिच्ची कमंडल भी चाहिए, परिणामों को संभालने के लिए जिनवाणी भी चाहिए, और समझाने वाला डांटने वाला गुरु भी चाहिए जो अनुग्रह निग्रह कर सके। ठीक है, अनादि संस्कार आपके मस्ती के जगत के। ठीक है, आप विश्वास मानो, चाहे दीवार घड़ी हो कोई भी घड़ी, तुम जैसी रख दी ऐसी रखो तो चलती रहेगी, नहीं तो उतार तो बंद हो जाएगी। आप आज शाम को एक काम करना, जब प्रतिकरण हो ना, कोई बात नहीं करना, मात्र प्रतिकरण करना, समय पर कार्य करना, अगल बगल में आए लोगों को दूर कर देना, बात करनी नहीं। फिर तुम देखना तुम्हारे यहाँ शक्ति का संचार होगा, विश्वास मानिए। ठीक है, एक धारा में धारा टूटती ना तो शक्ति बिखर जाती है। आप सुन रहे हो ना, जैसे अभी शांति से बैठे हो, इसमें ना भी समझ में आता पर भी तुम्हारे मस्तिष्क में एक बरगड़ा तैयार हो रही है धारा। आइए, ए उपद्रव नहीं, आपको मालूम, क्षमा है, सुनो भैया, एक रबड़ के वृक्ष कर्नाटक में, रबड़ ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वृक्ष पे मटकियां टंगी हुई हैं, उससे वो रस रहा है। बिहार में ताड़ी ताड़ी ताड़ी, तो भी मटकियां, चंडी में थे ना ताड़ी लगे हुए थे, तो मटकियां टंगी हैं, वो उसमें एक एक बूंद रस रही है, वो एक एक बूंद जो रस रही है उसकी, वो मटकी भर रही है, भरक रही है। ठीक, अब माना कि आप मटकी को पुनः ऐसे कर रहे, पुनः ऐसे कर रहे, फिर ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, वो दिखता ज़्यादा तो है, निकलता नहीं, वो तो नीचे बह जाएगा, मटकी खाली की खाली। वही तुम उसको पैक कर दो तो वो जो टपके का मटकी में भर जाता है। ऐसे आपकी जो धारा है ध्यान ज्ञान की, चारित्र की, एकाग्र होकर करोगे ना, तो जैसे वहाँ निर्मित हो रहा है पुष्प में पराग, मधुमक्खी देखो कैसे छत्ता बना लेती है,
कितनी छोटी सी मक्खी कितना बड़ा छत्ता बनाती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से समय दो देखो मत, समय दो देखो मत। तुम जितने अंदर में जाते रहोगे वो तुम्हारा निज का पराग वर्धमान होता है, वो स्वाद देता है। विश्वास ना हो तो 24 घंटे मौन रख लो, बिना हलचल के, बिना कुछ के, फिर तुम देखो कितना पराग तुम्हारा संग्रह होता है, मकरंद। ठीक है। मोक्ष विधि पुंसाम केवल नैवन्य प्रकार घटित किंतु मोक्ष विधि पुंसाम मुक्तार्थनम एते, मुक्ति के इच्छुक जो है उनके लिए भी तेन कारण अहिबंध